हेलो गाइस। स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर स्मार्ट प्ले विद मी और मेरा नाम है विनायक मणि त्रिपाठी। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कुछ विधानसभा के टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पर। अभी तक क्या था कि आप ये जानते होंगे कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए या कह सकते हैं विधायक बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, जो क्राइटेरिया होती है तो होना चाहिए जो, तो वो तो जानते ही हैं आप। आज हम इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी क्राइटेरिया रहेगी तो आप उसको निर्भर हो जाएंगे, मतलब कि डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आपके क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए आपके पास कि आपके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब लाभ के पद के बारे में थोड़ा बता दें। लाभ का पद ये है कि इसको कुछ संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि लाभ का पद क्या क्या होगा। संसद समय समय पर लाभ के पद को नोटिफाइड करती है कौन सा पद लाभ में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मंत्री का पद है तो कुछ जो पद हैं उनको लाभ के पद में रखा जाता है। ये संसद कभी भी, आप मान लीजिए किसी पोस्ट पर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अगर संसद नोटिफाई कर देगी कि अच्छा आज सिर्फ प्रोफेसर का पद लाभ का पद नहीं, लाभ का पद है, तो फिर वो उस पद से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन सा पद रहेगा, संसद समय समय पर निर्धारित करती है। आगे देखते हैं विकृति चित्त का क्या मैटर है। कि अब विकृति चित्त ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कह दे कि पागल हो गए हैं या फिर आपका दिमाग नहीं सही है, इसको नहीं माना जाएगा। जब तक कोई डॉक्टर, मतलब कि सर्टिफाइड डॉक्टर ये घोषित कर दे या फिर ये लिख के दे दे कि भाई आप विकृत चित्त हैं, मतलब कि आपका चित्त ठीक नहीं है, तभी ये होगा। अदरवाइज अगर कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पागल हैं, ये ऐसे है वैसे, तो उसको नहीं माना जाएगा। थर्ड नंबर क्या है कि दिवालिया, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। और नागरिकता का क्या मैटर है कि मान लीजिए कि आपने नागरिकता, विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया, अपने देश की नागरिकता को मतलब स्वेच्छा से छोड़ दिया, या ये भी कह सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा काम किया कि देश की नागरिकता आपसे वापस ले ली गई, तो इस कंडीशन में भी आप विधायक नहीं बन सकते हैं। और एक प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया संसदीय विधि द्वारा कि संसद भी निर्धारित कर सकती है कि आप किस किस कंडीशन में विधायक नहीं बन सकते हैं। अब यहीं पर जो संसद में लिख दिया गया, इसीलिए बात और आगे बढ़ गई। अदरवाइज कुछ प्रावधान जो थे वो तो नॉर्मल ही थे। तो जब संसद को प्रावधान दे दिया गया कि संसद बता सकती है कौन कौन से पद लाभ के पद में होंगे, तो फिर यहाँ पर संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया। इस एक्ट में भी कुछ प्रावधान किए गए कि डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, मतलब आप विधायक नहीं बन सकते हैं। तो उसमें क्या है, चुनावी अपराध को बताया गया, चुनावी अपराध की डिफिनीशन बताई गई, भ्रष्ट आचरण को बताया गया क्या क्या अपराध होंगे जो भ्रष्ट आचरण होंगे, या फिर यह भी कहा गया कि 2 वर्षों से अधिक की सजा हो जाएगी तो भी आप विधायक नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ 2 वर्षों से अधिक की सजा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको 3 वर्ष की सजा हुई, 4 वर्ष की सजा हुई, तो एक टाइमलाइन के बाद आप फिर से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आजीवन आप विधायक नहीं बन पाएंगे। हाँ, ये ना हो जाए कि आपको आजीवन कारावास की सजा हो जाए तो फिर नहीं बन पाएंगे। यहीं पर आपको हम एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको नज़रबंद किया गया है, मतलब निवारक निरोध में रखा गया है कि एक तरह से मान लीजिए कि आपके ऊपर ऐसा शक है कि आप जो कानून व्यवस्था है या फिर जो शांति व्यवस्था है उसको भंग कर सकते हैं, तो उसके कंडीशन में आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, केवल सजा वाली कंडीशन में आप नहीं लड़ सकते हैं, वो भी 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा होगी तब। आगे देखते हैं चुनावी खर्च का विवरण। अब क्या है कि आजकल चुनावी चंदा या फिर फंडिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि ब्लैक फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लोग जितना मानक बनाया गया है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं और गलत तरीके से दिखाते हैं, कम करके दिखाते हैं। तो वहाँ भी अगर चुनाव आयोग ने पकड़ लिया या फिर किसी भी तरीके से आप पकड़ जाते हैं तो वहाँ भी आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अब यह है कि सरकारी सेवा से बहिष्कृत, मतलब कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, आपको बाहर कर दिया गया है सरकारी सेवा से। आप कुछ गलत काम किए, मानक को पूरा नहीं किए या फिर गलत तरीके से अपने सेवा का यूज किए तो वहाँ भी कर सकते हैं। घूसखोरी भी एक मैटर है कि अगर आपने घूसखोरी किया है, गलत तरीके से पैसा लिया है, तभी आप बाहर हो सकते हैं। अब यहाँ एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि सामाजिक अपराध। अब सामाजिक अपराध को डिफाइन किया गया कि सामाजिक अपराध में क्या क्या होंगे, जैसे कि अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, डॉरी एक्ट या फिर सती प्रथा। तो इन सब ऐसे ही जो सामाजिक हैं जहाँ पे समाज को नुकसान हो रहा है, मतलब समाज को भ्रमित किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको चुनाव लड़ने से बहिष्कृत किया जा सकता है। तो आप वहाँ भी विधायक नहीं बन सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं विधायक की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे एमएलसी पे भी बनाएंगे, मतलब कि काउंसिल पे विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं विधानसभा सदस्य बनने के लिए, मतलब कि आपको विधायक बनने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया अगर हो जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो जो हमने अभी ऊपर की कंडीशंस बताई, तो इसमें क्या है कि अंतिम निर्णय राज्यपाल करता है। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा गया है तो उसमें राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। अब यहाँ यह भी आपको ध्यान देना है कि राज्यपाल ऐसा नहीं है कि ये कोई स्वैच्छिक प्रावधान है या फिर मनमानी आपको निर्णय कर सकता है कि अच्छा ठीक है लोग कह दिए तो राज्यपाल ने आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल चुनाव आयोग की मदद से ऐसा करेगा, मतलब कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा या फिर उसको अनुशंसा देगा कि भाई इनको बहिष्कृत किया जाए, फिर इनकी सदस्यता खत्म की जाए, फिर विधायकी के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में राज्यपाल उनको नोटिफाइड करेगा और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
आगे देखते हैं, एक प्रावधान और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, दल बदल के आधार पर। पहले क्या होता था कि दल बदलू, जैसे आप बहुत बार सुने होंगे कि दल बदलू नेता या फिर आया राम गया राम की कहानी है जो हरियाणा का मैटर है। तो यहाँ क्या होता था कि लोग दल बदल देते थे, जैसे ही देखते थे जिनकी सरकार बन रही है उसकी तरफ झुक जाते थे। तो एक समय ये होता था कि अगर 1/3 से ज़्यादा लोग दल बदल देंगे तो फिर उसको दल में टूट मानी जाएगी और उनकी सदस्यता नहीं खत्म होगी। लेकिन बाद में ऐसा नियम लाया गया कि भाई दल बदल में अब कोई नहीं होगा, अगर आप किसी भी तरीके से अगर दूसरे से दल में जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, या फिर आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर कहीं से चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर। तो दल बदल को नियम को काफ़ी ज़्यादा कठिन किया गया, अदरवाइज सरकार इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती थी कि कोई भी सरकार 5 साल तक चढ़ ही नहीं पाती थी। उसके लिए आपको दल बदल लाया गया। और यहाँ पे अंतिम निर्णय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्पीकर होता है या फिर पीठासीन अधिकारी होता है जो उस सदन का, उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है कि कौन डिस्क्वालीफाइड होगा दल बदल के आधार पर। और यहाँ पे दल बदल में एक और डिसीजन आया 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल का जो डिसीजन है इसमें स्पीकर को पूरी तरह से मनमानी नहीं दी जा सकती और यहाँ पे इसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जाएगा, मतलब न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। हालांकि वहाँ ऐसा किया गया, प्रावधान किया गया है कि जो पीठासीन अधिकारी का निर्णय होगा अंतिम होगा, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यहाँ पे सदन के अलावा भी काम किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर किसी को दोषी ठहराए जाने की भी बात की जा रही है, इसलिए इसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इस तरह कुछ प्रावधान थे जहाँ पर ये डिसाइड करना था कि किसी को डिस्क्वालीफाइड कैसे किया जा सकता है, मतलब कि विधायकी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रावधान को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी PDF हम अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्मार्ट प्रेप विद मी नाम से ही है, तो वहाँ पर आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडिशनल जानकारी आपको बता दें कि हम टेलीग्राम चैनल पर डेली मॉर्निंग में क्विज अपलोड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्विज होती हैं, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबल रहते हैं कि वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे भी जाएँ। तो वैसी क्विज हम अपलोड करते हैं, तो आप उसको भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ हम पिछले जो UPSC के एग्जाम हो रहे हैं, तो UPSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम क्विज फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप अभी पॉलिटी का पेपर अपलोड कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, तो पिछले 29 सालों का पॉलिटी का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके आप उसको भी क्विज के फॉर्म में जान सकते हैं। वहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी रहते हैं जिनके थ्रू आप अपना सोल्यूशन भी देख सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जाते जाते बेल आइकन घंटी की बटन को जरूर प्रेस करें, जैसे कि हम जैसे ही नए वीडियो नए अपडेट्स अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंचता रहे, आप उसको जल्दी लाभ उठा सकें और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप समर्थ हो सकें। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।